ऑपरेशन सिंदूर, जब आतंकियों से लिया पहलगाम का बदला। नाम क्यों चुना गया सिंदूर और किसने दिया ये नाम? आइए जानते हैं। जब हम लोग चैन की नींद सो रहे थे तब भारतीय सेना चुन चुनकर आतंकियों से कैसे पहलगाम का बदला ले रहे थे, और साथ ही इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों पड़ा और किसने दिया है ये नाम। 6 मई की रात इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, भारत की सेना पाकिस्तान और पीओके की धरती पर आतंकवाद के नापाक ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में जुटी थी, और यह था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा कोड नेम जो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि न्याय की वह पुकार थी जो पहलगाम में उजड़ी मांगों, सूनी आंखों और लहूलुहान दिलों से उठी थी। सिंदूर आमतौर पर एक विवाहित महिला के सुहाग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस ऑपरेशन के नाम के पीछे एक भावनात्मक वजह है। पहलगाम हमले में कई महिलाएं विधवा हुई, कुछ की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। इस त्रासदी के जवाब में जब भारत ने कार्रवाई की तो उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, ताकि यह साफ संदेश जाए कि भारत सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही नहीं बल्कि अब वह हर नुकसान का जवाब देगा। यह नाम प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुना है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्द को केवल निंदा या संवेदना में नहीं बहाया, बल्कि एक ठोस और निर्णायक कार्रवाई का नाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। और यह नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुना ताकि दुनिया यह समझ ले कि भारत अब केवल सहने वाला नहीं, न्याय करने वाला देश है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने इस संयुक्त अभियान में आतंक के 9 गढ़ों को निशाना बनाया। इनमें से 4 पाकिस्तान की जमीन पर बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट जैसे आतंकी पालने वाले अड्डे थे, जबकि 5 ठिकाने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद थे। और ये वही जगहें थी जहां से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे गद्दार संगठन भारत में तबाही का खाका खींचते थे। और इस हमले में 70 से ज़्यादा आतंकी और हैंडलर के मारे जाने की खबर है, और इनमें कई शीर्ष कमांडर भी शामिल थे जो भारत में आत्मघाती हमलों की साजिशें रच रहे थे। भारतीय वायुसेना ने स्पेशल प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक ठिकानों को ध्वस्त किया। भारत की इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान को न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी झकझोर दिया है। तो भारत के इस साहसिक कदम पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया वैसी ही रही जैसी एक अपराधी की होती है जब उसके अड्डे पर छापा पड़ता है। बस उसी तरह की प्रतिक्रिया थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने भारत की कार्रवाई को युद्ध बताया और पलटवार की धमकी दी है। लेकिन सच यही है कि आतंक का समर्थन करने वाले किसी भी राष्ट्र को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, और ये डर है, गुस्सा नहीं। तो संदेश स्पष्ट है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, एक संदेश है। भारत अब अपने सिंदूर को लहू से रंगने वालों को माफ नहीं करेगा। जिन हाथों ने किसी मासूम की मांग उजाड़ी, अब उन्हें जवाब मिलेगा, हथियार से, हिम्मत से और हिंदुस्तानी हौसले से। पीएम मोदी की निगरानी में अंजाम दी गई यह कार्रवाई बताती है कि अब शब्दों का नहीं, कर्मों का युग है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह नई नीति पहले चेतावनी फिर प्रहार की नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई की है। तो इस देश की हर बहन, हर माँ, हर पत्नी का सिंदूर अब भारत की अस्मिता है, और अगर कोई उस पर हाथ डालेगा तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर की तरह चुभता हुआ, दहाड़ता हुआ और निर्णायक होगा। ये नया भारत है, अब ये चुप नहीं रहेगा। जय हिंद।